गोड़थंबा में होली पर दो समुदाय आपस में भिड़ गए। ये घटना बीती रात की है। टकराव के दौरान दोनों समुदायों ने एक दूसरे पर खूब पत्थर बरसाए, साथ ही कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। इन दो पक्षों के बीच टकराव क्यों हुआ था, अब ये वजह सामने आई। हिंसा जिन दो समुदायों के बीच हुई, उनके दो अलग अलग पक्ष सामने आए हैं। पहले अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे थे, लेकिन अब ये बात पता चली है कि एक होली का जुलूस गोड़थंबा चौक के पास की एक सड़क से गुजर रहा था और इसी दौरान दो समुदायों के बीच हुई कहासुनी के कारण अराजकता फैल गई, जो लगभग 1 से 2 घंटा चली। दरअसल शुक्रवार को होली का दिन था और इसी दिन लोग होली का जुलूस लेकर सड़कों पर चल रहे थे। इस दौरान जुलूस पर अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। लोगों ने बताया कि जुलूस पर बोतल बम से भी हमला हुआ। हमले के बाद हिंसा शुरू हुई और असामाजिक तत्वों ने इलाके को हिंसाग्रस्त कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष का ये कहना है कि लोग सकरी गली से होली का जुलूस निकालना चाह रहे थे, जिसका विरोध किया गया। इसके कुछ देर बाद इलाके में आग लगी और पत्थरबाजी हुई। मिली जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों ने गोड़थंबा बाजार की 8 दुकानों में आग लगा दी, जिससे वो जलकर खाक हो गई। इसके अलावा उपद्रवियों ने 10 बाइक और 2 कार समेत एक ऑटो को भी आग के हवाले कर दिया। ये सभी गाड़ियां जलकर अब खाक हो चुकी हैं। कल जो दो पक्षों में विवाद सामने आया था और उसके बाद से स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। वर्तमान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारा सारे तरफ जो है फोर्स की तैनाती की गई है और वैसे जो भी असामाजिक तत्व जो दोनों पक्षों से इस घटना को अंजाम दिए हैं, उनका हम लोगों ने उनका जो है आइडेंटिफिकेशन भी लगभग कर लिया है और वैसे लोगों को चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जिनको चिन्हित किया गया है उनके खिलाफ भी अविलंब कार्रवाई की जाएगी। मजिस्ट्रेट ऑर्डर तो पहले से निकले हुए हैं और लगातार आप जैसा कि देख रहे हैं कि सारी पुलिस और शिफ्ट में सभी मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और 8-8 घंटे की शिफ्ट पे इस पे नज़र बनाए हुए हैं। मैम बीएनएसएस की कोई निषेधाज्ञा यहाँ पर लगी हुई है? अब इस पे विचार कर रहे हैं। मैम और सिचुएशन कैसी है अभी? सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। क्या प्रोसेस चल रहा है आइडेंटिफिकेशन का, सीसीटीवी फुटेज स्क्रूटनी का, सारे प्रोसेस? अभी उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज हुई मैम? बताएंगे। तो क्या सिचुएशन है अभी? सिचुएशन पूरा नॉर्मल है, सब कुछ शांति है और यहाँ पे कहीं कोई इशू नहीं है। जैसे कल हम लोग को सूचना मिली, पुलिस और प्रशासन जो भी हमारे मजिस्ट्रेट थे सब लोग यहाँ पे थे। हम लोगों ने तुरंत ही इस पे काबू पा लिया था। उसके बाद अभी हमारे मजिस्ट्रेट यहाँ पे रेडी है, हम लोग भी यहाँ पे स्टैंड बाई हैं और कहीं कोई अभी समस्या और कहीं कोई सूचना अभी किसी तरह का नहीं है कि कोई गलत हो रहा हो। सर आज का दिन इम्पोर्टेंट रहेगा, होली भी है, आज ही होली खेली जाएगी, तो इस संदर्भ में किस तरह से आप एक्शन ले रहे हैं फर्दर? क्योंकि इस बार होली 2 दिन था तो इसलिए थोड़ा सा अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन होली मन रहा है। इस एरिया में कल होली मना था, बट हमारे जितने भी टोटल ब्लॉक है खोरीमल अनुमंडल में सब जगह हमारे मजिस्ट्रेट फोर्स रेडी है। हम लोग ने सबको कॉल करके अपने स्टैंड बाई कर दिया और थाना और हर एक जगह के अंचल पदाधिकारी और बीडीओ वो पूरा सतर्क हैं और वो रूट मार्च भी कर रहे हैं सब लोग कि कहीं भी कोई सिचुएशन एबनॉर्मल नहीं हो। सर क्या यहाँ पर निषेधाज्ञा लगी हुई है? जो भी है मतलब सब कुछ अभी कंट्रोल है, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। लोगों को भी समझाया गया है कि अपने जो भी रहें, अपना जो भी नॉर्मल पर्व त्यौहार है होली मनाएं, अपने घर में रहें, आराम से रहें, कोई हुड़दंग उदंग नहीं करें और प्रशासन और हम लोग पुलिस पूरी तरह सतर्क हैं और सचेत। जी जी। अभी तक अपना जो सर क्या कार्रवाई हुई अब तक इस मामले में? अभी हम लोग पूरा टीम जो है एसपी साहब अपना ये कमान संभाले हुए थे और उन्हीं के कमान में सब काम चल रहा है। लोगों को चिन्हित किया जा रहा है सब। और आगे का कार्रवाई किस तरह का इसको शांतिपूर्ण रहे उसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। एसपी साहब का निर्देशन जैसे जैसे प्राप्त होता है आगे कार्रवाई की जा रही है। अब तक कितनी एफआईआर हुई है सर? अभी आवेदन जो हुआ है उसमें अभी एफआईआर का काम चल रहा है। अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कितना एफआईआर हुआ है। इसको आवेदन जिस तरह आएगा उस तरह एफआईआर किया जाएगा। सर कई तरह की खबरें चल रही हैं
कि बहुत सारे लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में हैं, तो क्या कितने लोग घायल हैं ये आपसे ऑन रिकॉर्ड जानना चाहते हैं। अभी तक सूचना तो घायल होने का और वैसा तो नहीं सूचना प्राप्त हुआ है। सर आगजनी में कितनी गाड़ियाँ, क्या क्या क्षति? ये कुछ मोटरसाइकिल है और कुछ गुमटी था और गैरेज में एक गाड़ी थी 4 व्हीलर कबाड़ी में, वही सब जला। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति सामान्य है, कंट्रोल में है। फोर्स कब तक रहेगी यहाँ पर? देखते हैं, सरकार जब तक आदेश होगा हम लोग पूर्णतः वातावरण माहौल शांत नहीं हो जाएगा तब तक फोर्स रहेगी। बता दें इस पूरे मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना भी शुरू हो गई हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अन्य जगहों पर तमाम लोगों के घायल होने की सूचना निकल करके सामने आ रही है। 3 दुकानों को भी जला दिया गया भीड़ के द्वारा। देखिए, परसों मेरे लोकसभा क्षेत्र के हनवारा में, गोड्डा के हनवारा में इसी तरह की घटना हुई। रात में कोई फोन उठा नहीं रहा था, फाइनली मैंने डीजीपी को फोन किया, वो कंट्रोल में आया। होलिका दहन जो हो रहा था उसकी लड़ाई हो गई, यही हजारीबाग में हुआ, यही गिरिडीह में हुआ। और ये मैं विधानसभा चुनाव के पहले से ये बातें कह रहा हूं कि कई एक ऐसी विधानसभा है झारखंड में, राहुल गांधी जी खूब भाषण देते हैं हरियाणा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में कि वोटर लिस्ट बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले ये कहा कि कम से कम 30 ऐसी विधानसभा है झारखंड में, बहुत छोटी 81 में से 30 विधानसभा ऐसी है जिसमें कि वोटर 50% से लेके 150% तक बढ़े, 50% से लेके 150% तक बढ़े। और ये जो बढ़ाव है वो केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों का है, बांग्लादेशी मुसलमानों का है। और बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है